हाँ तो भाई साहब वेलकम वेलकम वेलकम, आप सबका स्वागत है एक नया सीरीज में जिसका नाम है बेस्ट 30 मिनट टॉपर सीरीज। भैया ये सीरीज उस बच्चा के लिए बहुत हेल्प करेगा जो कि एवरेज बच्चा है, जो इतना अच्छा खासा स्टडी कर लिया कि उसको पता है कि सर्कल में टेंजेंट क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेकंड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। तो भैया उस बच्चा के लिए बहुत ही बेहतरीन ये सीरीज चलेगा और इस सीरीज में हम लोग 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और भैया आपको बता दें कि ये जो हमारा सीरीज है इसमें आपको केस बेस्ड क्वेश्चन, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सर्कल क्वेश्चन करवाएंगे और उसके बाद आपको बेहतरीन अंदाज में एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाएगा। और आपको गारंटी देते हैं कि ये 30 मिनट के बाद आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाइएगा, आप एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बन जाइएगा। क्योंकि भैया इस 30 मिनट के बाद आप आरडीएसएल बनाओ, आरएसएल बनाओ, एनसीईआरटी बनाओ, किसी कोचिंग का सैंपल बनाओ या किसी टीचर का सैंपल बनाओ, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। तो भैया आप 30 मिनट हमको दे दीजिए और टेंशन मत लो। अगर आपके पास एक भी बुक नहीं है, एक भी सैंपल पेपर नहीं है, तो भैया इसी वीडियो के लास्ट में हम आपको पीडीएफ देंगे और उस पीडीएफ की मदद से आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा भैया का पूरा सर्कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया टेंशन लेना है, बुक हो बुक नहीं हो, कहां से प्रैक्टिस करना है, सारा कुछ आपका इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है सर्कल एकदम स्टार्टिंग से। तो चलिए मैं सबसे पहले सर्कल स्टार्ट करने से पहले सर्कल में सबसे पहला जो थ्योरम कहता है, थ्योरम फर्स्ट कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंड जो हमारा रेडियस है वो जो हमारा टेंजेंट होता है उस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है मेरे लाल, परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस थ्योरम को एकदम अच्छा समझना है क्योंकि इस थ्योरम के बेसिस पे आपको 2024 में केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में, 2022 में, 23 में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है इसी हमारा मात्र एक थ्योरम से। तो इस थ्योरम को एकदम आपको दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बैठाना है। कैसे बैठाएंगे? तो भैया चलिए आप एकदम आराम से आंख बंद कीजिए, आंख बंद करके मन में ज्यूम करना है कि जब भी कोई रेडियस, क्या है मेरे लाल, जब भी कोई रेडियस, जल्दी आंख बंद करो, जब भी कोई रेडियस टेंजेंट पे आता है, टेंजेंट पे आके गिरता है, टेंजेंट पे गिरता है तो भैया परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। बस इसको याद रखो। तो चलिए मेरे लाल अब इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी थ्योरम पे हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं जो कि 2023 में पूछा गया था। वो भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि आपसे इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन कहता है PQ इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट C। जो हमारा PQ है, ये जो PQ है ये C पे टेंजेंट बन रहा है, सबको दिख रहा है। इफ AB इज डायमीटर एंड एंगल CAB इज इक्वल 30 डिग्री। अगर हमारा AB, ये जो हमारा AB है डायमीटर है और यहाँ पे हमारा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आपको फाइंड करना है PCA। क्या फाइंड करना है मेरे लाल? PCA, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। कितना आसान क्वेश्चन है, एक बार आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिए। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो एकदम आसान है। सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, रेडियस, इस O को C से हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। जैसे हमने रेडियस ड्रॉ किया तो मेरा आप क्या देख रहे हैं कि भैया ये कितना OA क्या है, रेडियस है, ये OC क्या है, रेडियस है। और एक सर्कल में कितना भी रेडियस बनाओगे सारा रेडियस इक्वल होता है। यानी क्या यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल OA और C में हम क्या देख रहे हैं कि OA बराबर हमारा OC हो जा रहा है। तो क्या हम से ये कह सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल C होगा बराबर 30 डिग्री। यानी ये कितना मिल गया मेरे लाल, हमको 30 डिग्री मिल गया। कितना मिल गया? 30 डिग्री मिल गया। अभी आपने थ्योरम में पढ़ा है, क्या थ्योरम पढ़ा है कि जब भी हम लोग रेडियस ड्रॉ करते हैं टेंजेंट के ऊपर तो क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। यानी ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, तो भैया 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे लाल? 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या ये कह सकते हैं कि एंगल, कौन सा एंगल, PCA, एंगल PCA प्लस कौन सा एंगल, ACO, कौन सा एंगल, ACO बराबर एक 90 डिग्री लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ACO मतलब कौन सा एंगल, यही जो एंगल C का वैल्यू 30 निकाले हैं, यानी क्या इसके नीचे हम 30 लिख सकते हैं, इसके नीचे हम लिख सकते हैं एंगल PCA बराबर 90 डिग्री। तो क्या हमारा PCA बराबर 90 माइनस 30, 60 नहीं आ जाएगा? बोलो मेरे लाल, बोलो मेरे लाल। अरे चमका कि नहीं चमका, अरे समझ में आया कि नहीं? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है AB इज अ डायमीटर एंड AC इज अ कोड। AB हमारा क्या है, डायमीटर है, AC हमारा क्या है, कोड है। एंगल BAC बराबर 30 डिग्री, वहीं BAC बराबर कितना है, 30 डिग्री है। एंड एंगल ACB बराबर 90 डिग्री, ACB बराबर कितना है मेरा, 90 डिग्री है। तो टेंजेंट एट C, हमारा थ्री पे एक टेंजेंट बना रहा है जो कि D तक प्रोड्यूस करके D को हमने मिला दिया है। अब बोल रहा है कि प्रूव दैट BC बराबर CD। आपको प्रूफ क्या करना है मेरे लाल, BC इज इक्वल टू BD होता है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहला वही चीज है कि जब ये हमारा 30 डिग्री होगा, जब मेरे लाल ये 30 डिग्री है, तो अगर हम इसको यहाँ से लेकर के यहाँ रेडियस ड्रॉ कर देते हैं। देखो मेरा अगर यहाँ से लेकर के ये रेडियस हमने ड्रॉ कर दिया, जब ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यानी फिर से वहीं लिखोगे, क्या लिखोगे कि भैया इन ट्रायंगल किसमें, AOC में हम क्या देख रहे हैं
कि ओ ए बराबर ओ सी हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा बराबर कितना 30 डिग्री। अब बताओ ये 30 डिग्री है तो हमको ये भी गिवन है कि जो हमारा एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा मेरे लाल? तो एकदम आसान है कि हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ओ सी बी बराबर कितना 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमको ये गिवन है कि नहीं गिवन, देखो ऊपर में कि एंगल ए सी बी बराबर कितना 90 डिग्री है, पूरा हमारा कितना है 90 डिग्री है। तो ये कह सकते हैं कि ए सी ओ प्लस ओ सी बी बराबर 90 डिग्री। ए सी ओ हमारा कितना आ गया एंगल? तो भैया 30 आ गया, प्लस एंगल ओ सी बी बराबर कितना 90, यानी यहाँ से ही कह सकते हैं कि ओ सी बी बराबर कितना आ गया मेरे लाल? 60 डिग्री आ गया। यानी ओ सी हमारा कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया मेरे बाबू? 60 डिग्री हो गया। तो अब आप हमको बताओ, उसी तरीका से हम क्या देख रहे हैं कि ये भी रेडियस यानी ये 60 तो ये भी 60 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बोलो मेरे भाई। एकदम कह सकते हैं कि फिर से चीज को लिख दो कि इन ट्रायंगल किसमें? इन ट्रायंगल ओ सी बी में, इन ट्रायंगल ओ सी बी में हम क्या देख रहे हैं कि ओ सी बराबर ओ बी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल सी बराबर एंगल बी बराबर 60 डिग्री। बोलो कह सकते नहीं कह सकते? एकदम कह सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब आप आराम से एकदम आराम से हमको एक बात बताओ, अगर ये हमारा 60 डिग्री है तो क्या रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो। एकदम परपेंडिकुलर होता है। अभी ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा बाबू? तो भैया सब कोई कह सकता है कि ये 30 डिग्री हो सकता है, क्योंकि ये हमारा रेडियस क्या होता है? परपेंडिकुलर टेंजेंट, यानी ये कितना हो गया? 30 हो गया। जब हमको ये 30 मिल गया तो कुछ नहीं करना है, ये एंगल बी पे देख रहे हो क्या लीनियर पेयर बन रहा है? क्या बन रहा है? लीनियर पेयर। हम ये कह सकते हैं कि बाई लीनियर पेयर, कैसे? बाई लीनियर पेयर क्या कह सकते हैं? बाई लीनियर पेयर हम ये कह सकते हैं कि एंगल ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 के बराबर होगा। यानी बाई लीनियर पेयर ये कह सकते हैं कि एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी बी ओ बराबर 180 डिग्री। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी बी ओ कितना है? सी बी ओ हमारा 60 डिग्री है, 60 बराबर 180 लिख सकते हैं। यानी यहाँ से एंगल सी बी डी बराबर कितना हो गया? 120 हो गया। जैसे ही आपको ये 120 डिग्री मिल गया तो अब बताओ अगर आप देखोगे इस ट्रायंगल में तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी हम अगर बात करें इन ट्रायंगल, देखो अगर अब देखो हमारा क्वेश्चन एकदम इजी हो जाता है। अब क्या बात करना है? अब जाना है आपको इन ट्रायंगल ये सी बी डी में, अगर ये 120 ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे लाल? तो ये 30 हो जाएगा। जैसे हमको ये दोनों एंगल बराबर मिल गया, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल बी सी डी में एंगल सी बराबर 30 डिग्री, एंगल डी बराबर 30 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है कि ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और जब ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे चिंटू मिंटू, तो क्या ये नहीं कह सकते कि ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा? हेंस बी डी बराबर BC। बोलो कह सकते कि नहीं कह सकते? एकदम कह सकते हैं। ये स्पेस किस लिए छोड़ा है? तो भैया आपके लिए स्पेस हम छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करना है, मात्र इन ट्रायंगल BCD में जा करके भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये वाला एंगल निकाल लेना है 30 डिग्री। बस ये आपको ये जो हमारा साइड है एंगल सम प्रॉपर्टी वाला, इसके लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ दिए हैं, यहाँ पे अपने से लिख लीजिएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं मेरे लाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे लाल, इसी थ्योरम में बहुत ही प्यारा केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था और जो कि 2024 में एकदम शानदार क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको ट्रायंगल कॉन्सेप्ट यूज होगा, जिसमें सर्कल कॉन्सेप्ट यूज होगा और उसी में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो चलिए मेरे लाल इस क्वेश्चन को बनाते हैं, जो केस बेस्ड क्वेश्चन है। आपको देखिए इधर क्वेश्चन भी दिख रहा होगा और मेरे हाथ में भी क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, पूरा क्वेश्चन है मेरे हाथ में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर AB इज वन सच टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 75 सेंटीमीटर, पॉइंट O इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एंगल ABO, देखो एंगल ABO कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। PQ इज पैरेलल टू A, जो हमारा PQ है ये PQ ये हमारा OA के पैरेलल है। आपको निकालना है लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ OB और लेंथ ऑफ AP। चलिए मेरे लाल इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो आपको पता है कि जब भी रेडियस हमारा आता है टेंजेंट पे तो क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। हो गया सर्कल कॉन्सेप्ट यूज। अब इस क्वेश्चन में हम लोग आगे कैसे बढ़ते हैं? देखो सबसे पहले देखना है आपको OAB में ट्रायंगल को, जरा OAB ट्रायंगल को देखो। अगर आप गौर से देखिएगा ट्रायंगल किसको? OAB को, A और B को हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि OA हमारा 75 है, जो कि हमारा AB पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। उसके साथ यहाँ पे हमारा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आपको क्या निकालना है मेरे लाल? अब आपको निकालना है AB। क्या निकालना है मेरे लाल? AB। ये जो लेंथ है AB, आपको लेंथ AB निकालना है। आप हमको एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें हम लोग परपेंडिकुलर
और हमारा बेस को लेते हैं। तो भैया सबसे आसान tan थीटा, बस मेरे लाल tan थीटा, यानी tan 30 पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P अपॉन बी। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो भैया सबको पता है 1/√3 होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा है, सामने वाला साइड कौन सा है, OA है। बेस कौन सा हुआ, यहाँ पे AB हुआ। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा AB है, AB बराबर √3 OA हो जाएगा। OA का वैल्यू कितना है मेरे लाल, 75 है, यानी यहाँ से ये कह सकते हैं कि AB बराबर 75√3 आंसर आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब सेकेंड लेंथ पे आओ। सेकेंड लेंथ हमको निकालना है OB। क्या निकालना है मेरे लाल, OB निकालना है। बस आराम से आप एक बात बताओ, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हमारा यूज होता है। तो भैया सबको पता है, सबको पता है कौन सा फॉर्मूला होता है, तो भैया साइन का, यानी साइन 30 अगर यूज करें हम लोग तो क्या होता है, P/H होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है सबको पता है, 1/2 होता है। परपेंडिकुलर कौन सा यहाँ पे, OA है, OA लिख लो। हाइपोटेनस कौन सा है, तो भैया OB है, यहाँ पे OB लिख लीजिए। यानी क्या यहाँ से ये कह सकते हैं कि OB बराबर 2OA हो जाएगा, यानी OB बराबर 2 इंटू OA का वैल्यू कितना है, 75 है, यानी OB बराबर 150 हो गया। बोलो समझे कि नहीं समझे। आपको AB मिल गया, आपको OB मिल गया। अब निकालना क्या है, आपको AP निकालना है। क्या निकालना है मेरे लाल, AP निकालना है। तो AP के लिए आपको क्या दिया हुआ है, हिंट में दिया हुआ है कि जो हमारा OA है ये पैरेलल है किसके, QP के। क्या है मेरे लाल, OA पैरेलल है किसके, QP के पैरेलल है। तो जरा आप इस ट्रायंगल को ड्रॉ करो, जरा इस ट्रायंगल को इसे घुमा के थोड़ा ड्रॉ करो कि ऊपर से क्या है हमारा, देखो ये हो गया हमारा, मान लो B, यानी B से दो साइड आ रहा है, ठीक है। ये दोनों साइड में क्या है, यहाँ पे A लिखा हुआ है और यहाँ एक जगह हमारा O लिखा हुआ है, और बीच में एक लाइन ड्रॉ है PQ, जो कि PQ पैरेलल है किसके, OA के पैरेलल है। तो क्या आप यहाँ से ये नहीं कह सकते हैं मेरे लाल, आप आराम से बताओ, क्या ये नहीं कह सकते हैं कि बाई थेल्स थ्योरम हमारा BP डिवाइड बाई PA बराबर हो जाएगा BQ बाई QA। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि हमारा BP डिवाइड बाई PA किसके बराबर होता है, BQ डिवाइड बाई QO के बराबर हो सकता है, आराम से कह सकते हैं। और उसी थ्योरम में आपने एक एप्लीकेशन पढ़ा होगा, क्या, कौन सा एप्लीकेशन, कि होल साइड का रेशियो छोटा साइड का रेशियो, क्या होल साइड का रेशियो छोटा साइड का रेशियो, क्या आपने थ्योरम में चीज पढ़ा है। ट्रायंगल चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया भी था कि जब भी हम लोग थ्योरम का एप्लीकेशन यूज करते हैं तो क्या करते हैं, ये पूरा ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, बाई, देखो यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं, क्या करेंगे, बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि BP डिवाइड बाई PA हमारा किसके बराबर होता है, BQ डिवाइड बाई QO के बराबर होता है, कह सकते हैं। और इसी थ्योरम का हमने एप्लीकेशन यूज किया था कि दोनों तरफ +1 लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है मेरे लाल, ये पूरा होल साइड बन जाता है। यानी हमारा क्या होता है, AB डिवाइड बाई PA बराबर OB डिवाइड बाई, हम क्या लिख सकते हैं, QO लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। वो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब बताओ PA हमारा क्या है, हमको निकालना है, जिसको हम लोग AP कह रहे हैं, AP हमको निकालना है। AB हमको मिला हुआ है, OQ हमको मिला हुआ है, और OQ क्या है मेरे लाल, जरा बताओ कि OQ क्या है। तो भैया AB रेडियस और AB रेडियस, यानी AB 75 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। बस अब वैल्यू पुट करना है, क्या पुट करना है, AB बराबर कितना है जी, तो भैया 75√3 है, यहाँ पे लिख दीजिए मेरे लाल 75√3। AP निकालना, यहाँ पे AP लिखो। OB का वैल्यू कितना है मेरे लाल, 150 है। OQ का वैल्यू कितना है, 75 है। 75 से ये कटा 2 टाइम्स में, यानी AP बराबर क्या हो गया, तो भैया आराम से मजे से हंसते खेलते कह दीजिए कि AP बराबर हो गया 75√3 डिवाइड बाई 2। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो मजा आया कि नहीं आया। क्या आपने केस बेस्ड क्वेश्चन बनाया कि नहीं बनाया, क्या आपसे ये आसानी से एकदम इजीली, क्या आप इस क्वेश्चन में 4 मार्क्स ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। बोलो मेरे लाल, ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन एकदम आगे चलते रहेगा। और ये जो क्वेश्चन था हमने आपको रील्स में भी करवाया होता है, जो आप रील्स देखते हैं ना भैया, रील्स, अरे हम पढ़ने वाला रील्स देखते ही नहीं है। सबसे पहले तो देखते हैं, हंस रहे हैं, रील्स आ रहा है, पढ़ने वाला रील्स ना 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 ना, ये कौन देगा, ना ना स्किप। उससे भी खास कर देख ले कि आए ऊपर मैथ लिखा हुआ, मैथ वाला रील्स, तो कहेंगे कद्दू देखे मेरा मैथ वाला रील्स, हटाओ इस रील्स को। 6 घंटा स्कूल में बोरिंग हुए हैं, किस लिए, ये मैथ वाला रील्स देखने के लिए कि हंसने खेलने वाला रील्स देखने के लिए। तो भैया जब आप ऐसे स्किप करते हैं, और जो बच्चा ये कहता है कि मेरा कद्दू देखे मैथ वाला स्किप या मैथ वाला रील्स, तो जानते हैं एग्जाम में क्या करता है, फिर इसे हिलाएगा, अपना कद्दू हिलाएगा, देखेगा कि भैया 1 नंबर वाला बता दो, भैया 1 नंबर वाला बता दो, ऑब्जेक्टिव तो कोई बता दो, कोई हमारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन बता दो, ऐसे करेगा। और जब रिजल्ट वाला दिन आएगा तो भैया भगवान जी भी कहेंगे, तुम तो भैया मैथ वाली नहीं दे रहा था, स्किप करो इसको। समझे कि नहीं समझे, पापा जी का कंडा खाने को तैयार हो जाना। तो भैया अगर आप चाह रहे हैं कि आपको जितना क्वेश्चन है, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक नंबर में मिल जाए, चाहे 1 मिनट में आपको देखने को मिल जाए, तो भैया आप मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको डेली बेसिस पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन डेली आपके रील्स में आते जाएगा, बस उसको देखते रहना, आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए मेरे लाल, अब हम लोग आ गए हैं थ्योरम नंबर सेकंड पे। थ्योरम नंबर 1 से जितना क्वेश्चन बन सकता है हमने सब क्वेश्चन करवा दिए, जितना प्रीवियस क्वेश्चन आया था सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 2 पे, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जिस तरीका से रियल नंबर है आपने √2 इरेशनल प्रूफ किया होगा, जो कि बहुत साल रिपीट किया, उसी तरीका से ये भी थ्योरम बहुत साल रिपीट करता है। और अगर आप हमसे पूछोगे तो क्लास 10 में सबसे इजी थ्योरम अगर कोई है, सबसे आसान किसी का प्रूफ है, तो भैया इसी क्वेश्चन का प्रूफ है। क्वेश्चन कहता है या थ्योरम कहता है, लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट रन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी अगर P से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, P से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दोनों हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है मेरे लाल, दोनों हमारा टेंजेंट इक्वल होता है। बस ये आपको प्रूफ करना है, एकदम आसान है। आप बताओ, आप सबको पता होगा कि जो हमारा रेडियस होता है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है। क्या बनाता है मेरे लाल, 90 डिग्री बनाता है। बस आप इसी दोनों ट्रायंगल को पकड़ लो। किस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल QOP एंड ट्रायंगल ORP। हम क्या देख रहे हैं, सबसे प्यारा चीज कि OQ बराबर OR है, आराम से कह सकते हैं, इजीली कह सकते हैं। दूसरा चीज क्या कह सकते हैं कि भैया जो हमारा एंगल है Q बराबर एंगल R कितना है, 90 डिग्री है। तीसरा चीज क्या कह सकते हैं कि जो हमारा OP है वो दोनों में कॉमन है, यानी कॉमन यहाँ पे लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, कॉमन। यानी क्या ऐसे ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल QOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ORP। बस इसको पकड़ लो, बस इसको पकड़ लो। क्या करना है कि ट्रायंगल QOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ORP। जैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो कॉन्ग्रुएंस क्या करता है, ये सारा साइड बराबर, सारा एंगल बराबर। यानी क्या यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये तो हमारा प्रूफ हो गया कि QP बराबर QR। कैसे हुआ, तो भैया CPCT, माफ करना, QP बराबर PR, माफ करना, QP बराबर PR। कैसे हुआ, CPCT। ये तो प्रूफ हो गया, ये चीज हमको तो मिल गया कि CPCT प्रूफ हो गया। लेकिन अगर आपसे ये भी दे दे प्रूफ करने के लिए कि तुम प्रूफ करो ये दोनों एंगल, तो भैया ये दोनों एंगल भी सेम टू सेम प्रूफ होगा। क्या होगा मेरे लाल, सेम टू सेम प्रूफ होगा। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल QPO इक्वल टू एंगल RPO। ये भी कह सकते हैं कैसे, CPCT से। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल है O पे बनने वाला, ये भी एंगल बराबर हो गया। यानी यहाँ से ये नहीं कह सकते हैं कि एंगल QOP इक्वल टू एंगल ROP। ये भी कह सकते हैं, एकदम इजीली कह सकते हैं। कैसे, CPCT से एकदम आराम से कह सकते हैं। यानी एक थ्योरम आपको क्या क्या चीज दे दिया, पहला थ्योरम क्या दिया कि दोनों साइड हमारा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। दूसरा क्या चीज दिया कि जो हमारा दोनों एंगल बन रहा है वो भी हमारा बराबर होगा। यानी क्या हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड एट अ टेंजेंट, क्या बोल रहा है, एंगल सबटेंड एट अ टेंजेंट इज इक्वल टू, क्या मेरे लाल, इज इक्वल टू। यानी ये भी हमारा जो एंगल है दोनों बराबर होगा। और जो हमारा सेंटर पे एंगल बन रहा है, यानी एंगल सबटेंड ऑन अ सेंटर बाय द हमारा टेंजेंट, किसके द्वारा, बाय टेंजेंट इज इक्वल। यानी ये भी हमारा एंगल क्या होगा, बराबर होगा। इसके बराबर, ये इसके बराबर। मात्र एक थ्योरम आपको दे दिया, ये तीन चीज। क्या कि हमारा दोनों लेंथ बराबर है, दोनों एंगल बराबर होता है। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब चलते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टी पे, इसके एप्लीकेशन पे। इतना क्वेश्चन पूछा गया है सर्कल से, और इसके एप्लीकेशन भैया बहुत सारा क्वेश्चन इजीली वे में एकदम आसानी से बन जाता है। तो अब चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे। तो चलिए मेरे लाल, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि उसी जो हमारा थ्योरम है उसका एप्लीकेशन क्वेश्चन है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत साल रिपीट किया है। भैया जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो भैया टेंशन इस बात का नहीं लेना है कि कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं जो कि एग्जाम में नहीं आएगा। भैया सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उसको देखो, आपको सारा यही क्वेश्चन मिलेगा ऑफ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। अ सर्कल इज टचिंग अ साइड ऑफ BC। एक सर्कल है जो कि ट्रायंगल BC का साइड को टच कर रहा है एट पॉइंट P। AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एट Q एंड R, और AB को और AC को टच कर रहा है Q एंड R पे। प्रूव दैट AQ बराबर हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। आपको प्रूव करना है जो हमारा AQ है वो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का हाफ है। तो भी आपको कुछ मत करो, कुछ भी नहीं करना है आपको। एक बात बताइए, आप इस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को क्या लिख सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ से कहें कि LHS हमारा क्या है, ये AQ है, और अगर यहाँ से बात करें हम किसका, RHS का, किसका मेरे लाल, RHS का, तो क्या है, तो भैया हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो भैया सारा साइड का सम। यानी क्या यहाँ से ये कह सकते हैं कि AB प्लस BC और प्लस CA, आराम से कह सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे, तो भैया यहाँ से हम जो हमारा BC हमको दिख रहा है, ये BC को, तो इस BC को क्या हम PP और TC में नहीं तोड़ सकते हैं। यानी क्या इस BC को हम दो भाग में नहीं तोड़ सकते हैं, किस में, PP में और PC में। CA को तो सेम रखो, और इधर AB को क्या रखना है, सेम रखना है, और पूरा क्या है हमारा, हाफ लेना है। बोलो समझे कि नहीं समझे। नहीं, अगेन हाफ ऑफ। अब बताओ ये AB प्लस BP, ये AB प्लस BP, जो हमारा AB है, AB प्लस BP के हम कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि B से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पॉइंट B से इस पॉइंट B से इस पॉइंट B से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, और दोनों टेंजेंट हमारा क्या होता है मेरे लाल, आपस में बराबर होता है। अभी आपने थ्योरम पढ़ा था
कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, दोनों टेंजेंट क्या होगा आपस में बराबर होगा, यानी क्या ये कह सकते हैं कि बीपी बराबर क्यूबी होगा। बोलो क्या इस बीपी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, क्यूबी से, इधर लिख दो ए बी। अब उसी तरीका से क्या स्पीसी को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं सी आर से, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी क्या होता है हमारा, इक्वल होता है, यानी स्पीसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं सी आर से प्लस सी ए। अब थोड़ा गौर करना मेरे लाल, अब थोड़ा गौर करना, ये ए क्यू प्लस बी क्यू क्या बनेगा, अब ये ए क्यू प्लस बी क्यू, माफ करना ए बी प्लस बी क्यू, माफ करना ए बी प्लस बी क्यू क्या बनाएगा, तो भैया सबको पता है ये हमारा ए क्यू बना रहा है। और सी आर प्लस सी ए, ये जो हमारा सी आर प्लस सी ए है, ये सी आर प्लस सी ए ये क्या बना रहा है, देखो सी आर प्लस सी ए क्या बना रहा है, तो भैया ए आर बना रहा है, यहाँ पे ए आर लिख देंगे। अब जरा गौर करना कि आपको ए आर लेना है, नहीं लेना है, हमको खाली ए क्यू लाना है, तो ए क्यू कैसे आएगा, अगर इस ए आर को रिप्लेस कर देंगे तो कैसे रिप्लेस करेंगे, ध्यान दो ये टेंजेंट, ध्यान दो ये पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से दो टेंजेंट क्या हो रहा है, आ रहा है, दो टेंजेंट क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है, यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए क्यू बराबर ए आर, यानी क्या यहाँ से हम हाफ इस ए आर को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं ए क्यू से, आराम से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ऑफ ए क्यू, यानी ये 2 से 2 हमारा कट गया, ए क्यू आ गया, ए क्यू क्या है हमारा एल एच एस, यानी आर एच एस बराबर एल एच एस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्या आपको ये क्वेश्चन बना के मजा आया कि नहीं मजा आया, अगर मजा आया तो भैया अपने हर एक फ्रेंड को शेयर जरूर करना। और जो बच्चा 3 घंटा का 5 घंटा का वीडियो देख के बोर हो जाता है, वो 1 घंटा में सो जाता है और बाकी 3 घंटा का वीडियो नींद में देख लेता है, भैया उसको बताओ अगर आप चाहेंगे तो 40 मिनट के अंदर 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं पता नहीं हो पा रहा है तो भैया यहाँ पे आओ, ईयर मैथ पे आओ, ईयर मैथ अगर पढ़ लो और हमसे पढ़ के देखो, हम गारंटी दे रहे हैं आपसे ज्यादा सर्कल के बारे में शायद टीचर जानता होगा, मेरा विश्वास मानो मेरे लाल। देखो क्या आपको ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ, कुछ नहीं करना था, बस आपको एक थ्योरम पकड़ना था कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, यानी पहले क्या पकड़ना है इस बी को कि बी से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, देखो तो हमारा बी क्यू बराबर बी हो जाएगा, तो यहाँ से हमने बी को बी क्यू से रिप्लेस कर दिया। उसी तरीके से सी से हमारा दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है पी सी और सी आर, तो हमारा पी सी बराबर सी हो जाएगा, यानी पी सी को हमने सी आर से रिप्लेस कर दिया। बस अब ए बी और क्यू बी को जोड़ के ए क्यू बना दिए और सी आर प्लस सी को जोड़ के ए आर बना दिए, और यहाँ से हमारा क्या देख रहे हैं कि ए क्यू और ए आर दोनों बराबर है, क्योंकि हमारा ए से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, दोनों टेंजेंट क्या हमारा बराबर है, यानी ए क्यू प्लस ए क्यू बराबर 2 ए क्यू, यानी 2 × 2 से कट गया, यानी ए क्यू बराबर ए क्यू आ गया। बोलो समझे कि नहीं समझे, एच एस बराबर आर एस एस। बोलो मजा आया कि नहीं मजा आया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे लाल, और आपको बना के एकदम मजा आ जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि CBSE 2023 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन एक साल नहीं बहुत साल रिपीट करता है। देखो क्वेश्चन क्या है कि सर्कल टचेज ऑल 4 साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है जिसके सर्कल जो हमारा चारों साइड को टच कर रहा है। अब बोल रहा है प्रूव दैट AB + CD = BC + DA। आपको प्रूफ करना है AB + CD = BC, यानी BC + AD, यानी आपको DA भी कह सकते हैं। देखो कैसे प्रूव करेंगे, वही थ्योरम नंबर सेकंड बस पकड़ लो, क्या टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, यानी क्या यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट A है ये आउटसाइड है, तो क्या यहाँ से हमारा दोनों टेंजेंट बराबर होगा, यानी क्या यहाँ से ये कह सकते हैं, आराम से बोलो, इजीली बोलो आराम से एकदम कि AP बराबर हमारा AS हो जाएगा। बोलो इजीली कर सकते हैं। अब जरा इस पॉइंट को पकड़िए, इस पॉइंट D से क्या देख रहे हैं कि दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, कौन टेंजेंट, एक DR हमारा DS के बराबर हो जाएगा, यानी क्या यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो हमारा DR है वो DS के बराबर हो जाएगा। बोलो बिल्कुल कर सकते हैं। अब जरा पकड़ लीजिए पॉइंट C से हम क्या देख रहे हैं कि दो टेंजेंट, एक टेंजेंट हमारा CR किसके बराबर है, QC के बराबर है, यानी एक टेंजेंट हमारा CR किसके बराबर है मेरे लाल, QC के बराबर है। अब पकड़ लो कौन सा पॉइंट B से हम क्या देख रहे हैं, दो टेंजेंट, एक टेंजेंट हमारा BQ किसके बराबर है, PB के बराबर है, यानी एक टेंजेंट हमारा क्या आ गया, BQ, क्या आ गया मेरे लाल, BQ किसके बराबर है, PB के बराबर है, यानी इधर लिख दो PB, इधर लिख देंगे हम BQ। ये हमारा कहां से है, टेंजेंट फ्रॉम B से। ये कहां से था, टेंजेंट फ्रॉम C से। ये कहां से था, टेंजेंट फ्रॉम हमारा D से था, और ये कहां से था, टेंजेंट फ्रॉम A से था। बस इसको लिख देना ताकि नंबर आपका एग्जाम में एक को नहीं कटना चाहिए, एक भी नंबर मेरा इधर नहीं होना चाहिए। अब बताओ हम क्या देख रहे हैं कि सारा हमारा बराबर हो गया, बस इसको जोड़ दो अलग, इसको जोड़ देंगे अलग, बस लिख दो यहाँ पे कि एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब सबको लिख दो कि एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। हम सबको क्या किया, हम लोग जोड़ दिए। अब बताओ क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा AP + DR + CR + BP, इधर क्या हो जाएगा AS + DS + QC + BQ। अब बताओ ये हमारा DR + CR क्या DC बनाएगा, और AP और BP को जोड़ोगे तो क्या हमारा AB नहीं बनाएगा, एकदम बनाएगा। इधर देखो ये हमारा AS और DS क्या बनाएगा, तो मेरे लाल AD बना देगा, और इधर QC और BQ को जोड़ोगे तो क्या बनाएगा मेरे लाल, BC बना देगा। बस यही तो प्रूफ करना था अपने को। तेरा गौर करो ऊपर, AB + CD को या DC को बात बराबर है, अब AD को DA को बात बराबर है हमारा BC। बोलो कह सकते नहीं कह सकते हैं, यानी हमारा प्रूफ होगा कि नहीं हो गया।
बोलो समझे कि नहीं समझे? यानी थ्योरम पढ़ो, थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन बनाओ, प्रीवियस क्वेश्चन बनाओ, पूरा चैप्टर कंप्लीट। हम चलते हैं मेरे लाल अब बहुत ही शानदार केस बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि थ्योरम नंबर 2 पे 2025 में आया था। तो चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। अब चलते हैं मेरे लाल हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही शानदार थ्योरम नंबर 2 पे आया था, जो कि 2024 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था मेरे लाल? 2024 में। आप इस साइड में फिगर देख भी सकते हैं, ये केस बेस्ड क्वेश्चन आपको इस साइड दिख भी रहा होगा, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। क्वेश्चन कहता है अब क्या इज इन द शेप ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद राइट ट्रायंगल एट बी। बी पे हमारा क्या बना है? राइट ट्रायंगल बन रहा है। अब बोल रहा है AB इज इक्वल टू 7 मीटर एंड BC इज इक्वल टू 15 मीटर। अ सर्कुलर पिट विद अ डक इनसाइड इट सच दैट इट टचेस द वॉल ऑफ AC, BC एंड AB एट PQR रेस्पेक्टिवली सच दैट AB बराबर x। जो हमारा AP है, ये AP बराबर आपको x दिया हुआ है। पहला क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ AR, किस टर्म में? इन टर्म ऑफ x। सेकंड फाइंड करना है राइट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ BQOR। और थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ PC इन टर्म ऑफ x एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहला चीज कि आपको पता होगा कि टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, यानी अगर ये x है तो क्या ये कह सकते हैं कि ये भी हमारा x होगा? जल्दी बोलो, AR हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम A, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम AR इक्वल। अब पूछ रहा है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल BQOR है, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? तो आप बताओ कि जब भी हमारा मेरे लाल ये रेडियस टेंजेंट पे पड़ता है तो क्या होता है? 90 डिग्री एंगल बनाता है। यानी ये पहले से 90 दिया हुआ, ये भी 90 हो गया और ये भी हमारा 90 हो गया। तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि पक्का ये हमारा एंगल होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा? जल्दी बोलो, एकदम कह सकते हैं मेरे लाल, एकदम कह सकते हैं। क्योंकि हमारा एक क्वाड्रिलेटरल में सारा एंगल कितना होता है? 360 होता है। जब 1 90 1 90 1 90, तीन एंगल आपको 90 90 दिया हुआ तो चौथा एंगल क्या होगा? जाहिर सी बात है कि 90 होगा। जब आपको यहाँ पे चारों एंगल 90 मिल गया तो आपको क्या बताइए क्वाड्रिलेटरल क्या हो सकता है? तो सबसे आगे आता है या तो रेक्टेंगल हो सकता है या फिर क्वाड्रिलेटरल हमारा स्क्वायर हो सकता है। अब रेक्टेंगल है कि स्क्वायर, ये कैसे पता चलेगा? तो भैया इससे कि बी से जो जाने वाला टेंजेंट है दोनों क्या होता है? बराबर होता है। यानी BR किसके बराबर हो जाएगा? BQ के हो जाएगा। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये रेडियस क्या है? बराबर है। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मगर स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी हम क्या देख रहे हैं कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर, कह सकते हैं कि बोलते 90 डिग्री बन रहा है तो रेक्टेंगल तो स्क्वायर में से होगा। रेक्टेंगल हमारा हट जाता है, क्यों? क्योंकि हमारा रेडियस इसके बराबर होगा। जल्दी बोलो, एकदम होगा। और ये हमारा आर इसके बराबर है। हम क्या देख रहे हैं कि चारों साइड हमारा क्या आपस में बराबर है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा स्क्वायर है? जल्दी बोलो, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्या है? स्क्वायर है। यानी हम क्या यहाँ से जो हमारा क्वाड्रिलेटरल BQOR है इसको हम लोग स्क्वायर लिख दें आराम से। बोलो, आराम से लिख सकते हैं स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि RR दोनों साइड बराबर है, यानी OR बराबर हमारा OQ है और उसके साथ हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो भैया हम जाहिर सी बात है कि हमारा क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो बस हमारा क्वाड्रिलेटरल BQOR क्या है? स्क्वायर है। तीसरा क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, जो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ PC। आपको PC का लेंथ फाइंड करना है। जो हमारा PC है इसका लेंथ फाइंड करना है इन टर्म ऑफ x, और उसके साथ आपको x का वैल्यू भी निकालना है। चलो अब वैल्यू निकालते हैं हम लोग। बताओ, जल्दी बताओ, अगर हमारा AR x है, जल्दी बोलो, अगर AR x है तो हमारा BR कितना हो जाएगा? तो भैया सबको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 7 है और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? तो भैया जाहिर सी बात है कि जो हमारा BR है, BR कितना हो जाएगा? तो भैया 7 - x होगा। जल्दी बोलो, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? 7 - x लिख लेंगे। जब ये 7 - x है और हमारा BR हमारा BQ के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 - x हो जाएगा। अब बताओ, ये 7 - x है और B से हमारा C तक का हमारा डिस्टेंस कितना है? 15 है। तो क्या से ये कह सकते हैं कि QC बराबर हो जाएगा BC - BQ। बोलो, आराम से कह सकते हैं। BC कितना है? तो भैया 15 है। BQ कितना है? तो 7 - x है। तो क्या यहाँ से ये कह सकते हो कि 15 - 7 + x हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? 8 + x। कितना हो जाएगा मेरे लाल? 8 + x हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया? 8 + x। जब हमको QC 8 + x मिल गया तो हमारा PC क्या हो जाएगा? तो भैया जाहिर सी बात है 8 + x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C आर इक्वल। यानी ये 8 + x, वो भी 8 + x हो गया। अब आपको क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना। तो भैया अब तो एकदम आसान हो गया। अब तो मेरे लाल आपके लिए एकदम आसान हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ बना 90 डिग्री। अगर बात करो ट्रायंगल ABC में, अगर हम बात करें इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में? ABC, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा A है, ये B है और ये C है, ये 7 है, ये 15 है, ठीक है। और AC हमारा क्या है? एक x है, और यानी पूरा AC को क्या लिख सकते हो? तो भैया 8 + 2x लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या 90 डिग्री बन रहा है। तो आप बताओ, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम की जहाँ 90 डिग्री बन जाए तो हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर? टेनस के स्क्वायर के। यानी क्या यहाँ से हम ये नहीं कह सकते हैं कि 7 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आएगा? 8 + 2x के स्क्वायर के बराबर आएगा। जल्दी बोलो, आराम से कह सकते हैं। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। इसका स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। ये किसके बराबर? 8 + 2x के स्क्वायर के बराबर। यानी ये कितना हो जाएगा? तो ये 274 हो जाएगा, बराबर 8 + 2x। यानी यहाँ पर हमारा जो स्क्वायर है, अब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में क्या हो जाएगा मेरे लाल? रूट में। यानी क्या ये कह सकते हैं कि 8 + 2x बराबर
274 हो जाए, जल्दी बोलो। ये स्क्वायर का कहाँ जाएगा, रूट में, यानी 8 + 2x बराबर 274 कर सकते हैं। यहाँ से हम 2x बराबर क्या कर सकते हैं कि 8 को उधर भेजेंगे, यानी रूट 274 माइनस 8, यानी यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, रूट 274 माइनस 8 डिवाइड बाई 2। यही हमारा क्या है, x का वैल्यू है। बोलो समझ में कि नहीं समझे, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आप कह रहे थे केस बेस्ड क्वेश्चन टफ होता है, एग्जाम में नहीं बनता है। भैया कैसे नहीं बनेगा, देखो केस बेस्ड क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। एक नंबर आपको यहाँ मिलेगा, एक नंबर यहाँ मिलेगा, 2 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा, यानी इजीली आप 4 मार्क्स इजीली प्राप्त कर सकते हैं। आपका 4 नंबर आपको आसानी से मिल सकता है। केस बेस्ड क्वेश्चन इतना आसान होता है कब, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम चलते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। हम चलते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं भाई साहब सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत बार रिपीट किया है 23 में, 29 में, माफ करना 23 में, 2019 में, 2017 में, मतलब बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत शानदार है। कहता है L and M are the two parallel tangent at A and B। L और M हमारा 2 पैरेलल टेंजेंट है। दूसरा कह रहा है टेंजेंट एट C, जो हमारा टेंजेंट एट C है, मेक्स एन इंटरसेप्ट D। तो टेंजेंट C एक इंटरसेप्ट ऑफ D बना रहा है बिटवीन L and M। प्रूव दैट एंगल DFE, क्या प्रूव करना है, DFE बराबर 90 डिग्री। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, बस कुछ नहीं करना है। आप बताइए कि एंगल फ्रॉम द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है, इक्वल होता है। यानी अगर डी से बात करें तो क्या होता है, दोनों टेंजेंट हमारा क्या होता है, बराबर होता है। और उसी के साथ हमने ये भी देखा था कि ये दोनों एंगल भी हमारा बराबर होता है। क्या होता है, ये दोनों एंगल भी बराबर होता है। उसी तरीका से ई पे आओ, ई से अगर 2 टेंजेंट हमारा ड्रॉ हो रहा है, एक सी और एक बी, तो टेंजेंट तो बराबर होगा, उसी के साथ हमारा एंगल है, एंगल भी आपस में क्या होगा मेरे लाल, बराबर होगा। बस इस चीज को लिखो कि एंगल कौन सा, ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल एफ सी डी के, माफ करना एफ डी सी के, माफ करना एफ डी सी के। और दूसरा हमारा क्या देख रहे हैं कि एंगल बी ई सी इज इक्वल टू, माफ करना बी ई एफ, माफ कीजिएगा बी ई एफ, इसके बराबर है एंगल एफ ई सी के। दोनों क्या है, टेंजेंट द्वारा, कि टेंजेंट ड्रॉ होता है हमारा इक्वल होता है, एंगल भी क्या होता है हमारा इक्वल होता है। हमने पढ़ लिया है। अब इससे आगे बढ़ो, आगे क्या पढ़ना है कि दोनों हमारा क्या है, पैरेलल लाइंस। क्या है, एल और एम हमारा पैरेलल टेंजेंट है। जब टेंजेंट पैरेलल है और डी हमारा ट्रांसवर्सल है, तो क्या कह सकते हैं कि दोनों हमारा कोइंटर एंगल है। बोलो एकदम कह सकते हैं कि एंगल कौन सा, ए डी ई प्लस एंगल बी ई डी बराबर 180 डिग्री। कैसे, को इंटीरियर एंगल। अब बताओ इस ADE को क्या लिख सकते हैं। अब बात करें ADE को, अगर हम इस एंगल ADE को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो भैया आराम से है कि एंगल ADE को एंगल ADF प्लस एंगल FDC लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। इस BED को क्या लिखेंगे, इस BED को क्या लिखेंगे, तो भैया एकदम आसान है, एंगल BEF प्लस एंगल FEC लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री, आराम से लिख सकते हैं। अब बताओ ADF किसके बराबर है, FDC के बराबर है। क्या मेरे लाल, ADF किसके बराबर है, तो FDC के बराबर है। यानी क्या यहाँ से ये कह सकते हैं जब ये दोनों बराबर है तो 2 एंगल FDC, जल्दी बोलो एकदम से कह सकते हैं। अब बोलो BEF किसके बराबर है, तो भैया FEC के बराबर है। तो BEF हमारा किसके बराबर है, तो मेरे लाल FEC के बराबर है। किसके, FEC के बराबर है। यहाँ से ये कह सकते हैं कि 2 एंगल FEC ये किसके बराबर है, मेरे लाल 180 के बराबर है। 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं, एंगल FDC प्लस एंगल FEC बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये 2 से कट गया कितना बार में, 90 टाइम्स में। यानी क्या यहाँ से हम ये नहीं कर सकते हैं कि एंगल FDC प्लस एंगल FEC बराबर 90 डिग्री, एकदम कर सकते हैं। ये आ गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट। अब तो क्वेश्चन एकदम आसान हो गया, अब तो आपके लिए एकदम क्वेश्चन आसान हो गया। अब बताओ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल FFDE में, किसमें, इन ट्रायंगल FED में हम क्या कर सकते हैं कि एंगल F प्लस एंगल E प्लस एंगल D बराबर 180 होना चाहिए। कैसे भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। कैसे भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल F, तो क्या हम एंगल F लिख सकते हैं, मतलब एंगल F हमारा कौन सा है, एंगल DF यही तो एंगल है F, DFE को हम क्या लिखे, एंगल F से लिख दिए। अब बताओ ये एंगल E प्लस एंगल D का वैल्यू कितना है, थोड़ा गौर करना। एंगल D प्लस एंगल E, एंगल D प्लस एंगल E का वैल्यू कितना है, 90 है। इन दोनों एंगल का सम 90 लिखते हैं, 180। यहाँ से एंगल F बराबर कितना आ गया, 180 माइनस 90, हमारा 90 डिग्री आ गया। यानी कि एंगल DFE बराबर कितना आ गया मेरे लाल, 90 डिग्री आ गया। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो मैं आया कि नहीं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, उसके साथ हमारा एंगल बराबर होता है। बस ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। और जब हम लोग देखें कोइंटीरियर एंगल से, कोइंटीरियर एंगल क्या होता है कि जब 2 पैरेलल लाइंस जा रहे हो
उनके बीच एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ में दोनों एंगल को जोड़ते हैं तो 180 के बराबर आता है। यानी कोइंसिडेंट एंगल से हम ये कह सकते हैं एंगल एडी प्लस एंगल बीडी बराबर 180 डिग्री कोइंसिडेंट एंगल से। अब एडी क्या तोड़ सकते हैं, एडीएफ प्लस एफडीसी में, बीडी को लिख सकते हैं बीईएफ प्लस एफईसी में बराबर 180 डिग्री। हम क्या देख रहे हैं दोनों एंगल बराबर है, क्या इसको हम 2 एंगल एफडीसी लिख सकते हैं, दोनों एंगल बराबर है तो इसको 2 एंगल एफईसी लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो एफडीसी प्लस एंगल एफईसी बराबर 180 डिग्री। 2 से कट 180 हमारा 90 टाइम्स में, यानी एफडीसी प्लस एंगल एफईसी बराबर कितना गया 90 डिग्री आ गया। बस इसको पकड़ लिया, हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। अब जैसे हमको ये इक्वेशन मिल गया तो हम चले जाएंगे इस ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल में, तो एफईडी में, एंगल एफ प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। अब एंगल ई प्लस एंगल डी, ये जो हमारा एंगल एफडीसी है क्या है मेरा, यहाँ पे डी बन जा रहा है, एंगल एफईसी क्या है मेरा, यहाँ पे ई बन जा रहा है। ई प्लस डी का वैल्यू 90 मिला, 90 उधर भेजो, एंगल एफ बराबर 90 डिग्री, एंगल डी एफ बराबर 90 डिग्री। बोलो समझे कि नहीं, बोलो मजा आया कि नहीं मजा आया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम चलते हैं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो कि 2022 में और 80 में 4 मार्क्स में आया था। ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स डालेगा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन कहता है पीक्यू विद द कोड ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर। जैसे ही आपको कोड दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो कोड से आपको याद रखना चाहिए कि जो हमारा ओआर होता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है ये चीज, जो हमारा ओआर होता है वो जो कोड है उसको बाइसेक्ट करता है। यानी हमारा अगर कोड 8 सेंटीमीटर है तो 4 ये और 4 ये हो जाएगा। बोलो 4 को लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और रेडियस कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर लिख लो। तो आप बताओ जब ये 4 है और ये 5 है तो क्या आप आराम से ओवर नहीं निकाल सकते हैं, भैया इजली है। यहाँ पे कितना बनता है भैया 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये सारा चीज आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। 9 में थ्योरम है कि जो भी हमारा लाइन होता है ओ से सेंटर से जो लाइन जाता है कोड पे, जो लाइन है इसको पहले तो बाइसेक्ट करता है और उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये कितना 90। अब बताओ अगर ये 90 डिग्री है और ये 5 है ये 4 है तो क्या कर नहीं सकते हैं कि ये 3 होगा, इजीली कर सकते हैं। जैसे मान लो ओआर बराबर क्या हो जाएगा, तो भैया आराम से ओआर बराबर अंडर रूट ये ओपी का स्क्वायर माइनस पीआर का स्क्वायर कर देंगे, यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 25 माइनस 16 बराबर रूट 9 का वैल्यू कितना जाएगा, तो भैया मेरे 3 आ जाएगा। कितना जाएगा 3 आ जाएगा। ये कितना हो गया 3 हो गया। अब मान लेते हैं कि हमको तो आरटी का वैल्यू पता नहीं है, तो मान लो आरटी हमारा क्या है एक्स है, क्या है मेरे लाल एक्स है। तो अगर आप बात करते हैं इन ट्रायंगल ओपीटी में, अगर बात करें इन ट्रायंगल ओपीटी में, हम क्या देख रहे हैं कि ओपीटी में यहाँ पे हमारा कितना है, ये हमारा ओ हो गया, ये टी हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे पी पे। अब बताओ ओपीटी हम क्या देख रहे हैं, क्या नहीं कर सकते हैं कि ओटी का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस पीटी के स्क्वायर के बराबर होगा, आराम से कह सकते हैं। अब बताओ ओटी का कितना स्क्वायर है, तो मेरे लाल ओटी हमको पता है नहीं पता है, ओटी को क्या हम 3 प्लस एक्स लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। 3 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर ओपी कितना है, तो मेरा ओपी 5 है, यानी इसको हम लोग 25 लिख सकते हैं। अब पीटी का स्क्वायर पता है हमको, पीटी का स्क्वायर नहीं पता, यानी इसको आराम से पीटी का स्क्वायर रखने दो, यानी आज का हम इसको इसे दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। 3 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 25 बराबर पीटी का स्क्वायर हो जाएगा। वो लोग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब मेरे लाल अब इस पे आओ, इस पे इन ट्रायंगल पीआरटी में, अब उसी तरीका से हम किसमें आएंगे इन ट्रायंगल पीआरटी में। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, यानी इन ट्रायंगल पीआरटी हम देख रहे हैं, यहाँ पे है पी, यहाँ पे है आर, यहाँ पे है टी, यहाँ पर 90 डिग्री। तो कह सकते हैं कि जो हमारा माफ करना पीटी, इसमें जो पीटी का स्क्वायर होगा इसके बराबर हो जाएगा पीआर के स्क्वायर प्लस आरटी के स्क्वायर के, आराम से कह सकते हैं। पीटी पता हमको नहीं पता है, यानी पीटी स्क्वायर सेम टू सेम रखना है। पीआर कितना है, तो मेरे लाल पीआर है 4, यानी 4 का स्क्वायर प्लस आरटी, आरटी को या टीआर को बात बराबर है एक्स है, यानी एक्स का स्क्वायर। यानी यहाँ से क्या देख रहे हैं कि पीटी का स्क्वायर बराबर 16 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब कुछ नहीं करना है, पीटी हमारा यहाँ पे भी है, पीटी हमारा यहाँ पे भी है, क्या है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम ये नहीं कर सकते कि दोनों हमारा बराबर होगा, यानी क्या हम यहाँ से इसको यहाँ पर रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, यानी 3 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर, इजिली कर सकते हैं। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 25 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये 9 माइनस कितना करेंगे, 9 माइनस 25 हो जाएगा हमारा कितना मेरे लाभ, हो जाएगा हमारा ये देखो इधर 6x माइनस 16 बराबर 16 को उधर भेजो 32 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया 32/6। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा, 2 से कटाओ, या चेक हम लोग कैसे, हाँ 2 से कटाते हैं, 2 3 जा 6, 2 से गया 16 टाइम्स में, हमारा आ गया 16/3 किसका एक्स का वैल्यू, किसका मेरा एक्स का वैल्यू। तो बताओ एक्स का वैल्यू मिल गया तो क्या हम पीटी स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हैं। जब एक्स का वैल्यू लाल मेरे मिल गया हमको, मेरे सोना मेरे चालू टोना, तब बताओ यहाँ से पीटी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आराम से कर सकते हैं कि पीटी स्क्वायर बराबर 16 प्लस 16, यानी कितना है एक्स का 16/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 256/9, 9 से गुणा करो तो कितना होता है 144 प्लस 256 डिवाइड बाई 9,
यानी ये कितना हो जाएगा 4 6 कितना हुआ 0, कैरी कितना आया 1 आया, 5 4 कितना होता है 9, 9 प्लस 1 10 हो गया, कैरी कितना आया 1 आया 2 और 1 कितना होता है मेरा 3 प्लस 1 4, 400/9। ये किसका है हमारा पीटी बराबर, यानी पीटी कितना है मेरा पीटी का स्क्वायर। क्या आंसर, ये आप इजीली नहीं कर सकते हैं कि पीटी बराबर अंडर रूट 400/9 हो जाएगा, बस यही तुम्हारा आंसर है। बोलो समझे कि नहीं समझे। फिर समझते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपको क्लास 9 का जो थ्योरम है उसको याद रखना है क्या, कि जब भी हम लोग सेंटर से कोड पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो हमारा लाइन है सबसे पहले तो इसको बाइसेक्ट करेगा, उसके बाद हमारा परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री एंगल बनाता है। यानी ये जब बाइसेक्ट करेगा तो कितना हो जाएगा 8 दिया तो 4 4 हो जाएगा इजीली। अब ये 5 है ये 4 है तो ये तो आसानी से 3 आ सकता है, कुछ दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं आरटी हमारा एक्स है, जब आरटी को आप एक्स मान लेंगे तो आपका 90 दो एंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ओपीटी में एक ट्रायंगल पीआरटी बन रहा है। तो ओपीटी में हम क्या देख रहे हैं कि ओटी स्क्वायर बराबर ओटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर लिख सकते हैं। ओटी हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये 3 है ये x कितना हो जाएगा 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 25 प्लस पीटी स्क्वायर। यहाँ से इसको इधर लेके आओ 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर कितना आ गया पीटी स्क्वायर आ गया। इसको यहाँ तक छोड़ देंगे। अब आते हैं इन ट्रायंगल पीआरटी में, हम क्या देख रहे हैं कि आर का 90 डिग्री बन रहा है, यानी पीटी स्क्वायर बराबर पीआर स्क्वायर प्लस आरटी स्क्वायर लिख सकते हैं। पीटी पता है नहीं पता है, पीटी पीटी रखेंगे, पीआर क्या रखेंगे 4 का स्क्वायर और आरटी क्या हमारा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 हो गया, एक्स स्क्वायर लिख दिए पीटी स्क्वायर लिख दिए। अब दोनों तरफ क्या आ गया ना पीटी पीटी आ गया, तो बस ये दोनों को बराबर कर देंगे। जैसे इक्वल करेंगे तो ये 3 प्लस इसका टूटेगा तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 25 इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ। ये 9 माइनस 24 9 माइनस 25 कितना हुआ 16 हो गया। देखो 6x प्लस माइनस 16 लिखा हुआ, इधर 16 बच गया, इसको उधर भेजो 32 हो जाएगा। नेक्स्ट बराबर कितना होगा 32/6। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 16/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा 16/3 आ जाएगा। x का वैल्यू बस x रख देंगे, हमारा पीटी स्क्वायर बराबर 16 प्लस 16/3 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 से गुणा कर देंगे तो 144 प्लस 256 डिवाइड बाई 9, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 9। जब पीटी बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 400 डिवाइड बाई 9, इसको क्या लिख सकते हैं 20/3 तुम्हारा आंसर। बोलो समझे कि नहीं समझे। ठीक है मेरे लाल, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। और जिस बच्चा को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो टेंशन मत, तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहां से जाके आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपका प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कंपटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट और आपका गेस बेस्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और जिस बच्चा से प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा तो टेंशन मत लो, उसी प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम डेली मतलब प्रतिदिन आपको एक एक दिन कर करके सारा जितना प्रैक्टिस क्वेश्चन है सारा आपको रील्स में एक एक मिनट के अंदर आपको समझा देंगे, तो वहां से आपका क्लियर एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और रील्स भैया डेली देखना है, मतलब जो भी ईजीआर मैथ के द्वारा आपको वीडियो जाएगा शॉर्ट्स जाएगा, उस शॉर्ट्स को डेली जरूर देखना। उस शॉर्ट्स में आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए उसका सॉल्यूशन होगा। समझे कि नहीं समझे। ठीक है मेरा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक धन्यवाद। मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, दिल से पढ़ोगे आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आपका 95 96% जरूर आएगा।